नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम छंद के प्रकार और सममात्रिक छंदों का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले छंद किसे कहते हैं, छंद के अंग, छंद में मात्राओं की गणना के नियम, ये सब पहली क्लास में कवर कर चुके हैं। अगर वो क्लास देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। छंद ट्रिक के साथ याद करवाने वाला हूँ साथियों। ये क्लास देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, तो बने रहें मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले लेंगे छंद के प्रकार। तो छंद के प्रकार कितने होते हैं? छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद में क्या होता है साथियों? मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। अब मात्रिक छंद होते कितने प्रकार के हैं वो देखेंगे। तो मात्रिक छंद है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं और अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं, विषम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो अपने को क्या करना है, मैंने एक ट्रिक बना रखी है साथियों, बहुत आसान है। इसको दो बार बोल लेंगे, दो बार लिख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। जैसे सममात्रिक छंद कौन से हैं इसको देखेंगे। तो इसमें क्या है, चारों गीत हरि के, ये ट्रिक है साथियों, याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बेहद आसान होगी। चारों गीत हरि के, तो इस चा का अर्थ क्या हो जाएगा? चौपाई, और रो का क्या हो जाएगा? रोला, और गीत का क्या हो जाएगा? गीतिका, और हरि का क्या हो जाएगा? हरि गीतिका। तो इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो आप सममात्रिक छंद का कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं करेंगे। कई बार एग्जाम में आता है कि सममात्रिक छंद कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखें अर्ध सममात्रिक छंद की ट्रिक। 200 बार उलाला, 200 बार उलाला, दो बार बोल लें। दो का अर्थ हो गया दोहा, शो का अर्थ हो गया शोरठा, बार का अर्थ हो गया बरवे, और उलाला है वो उलाला, इसका उलाला ही रहेगा। अब विषम मात्रिक छंद कौन से हैं उसकी ट्रिक देखें। ये है कुछ, विषम है कुछ। तो कू का कुंडलियाँ, कू का क्या हो जाएगा? कुंडलियाँ, और छः का छपय। तो इस तरीके से आप तीनों जो मात्रिक छंद के प्रकार हैं उन प्रकार में आने वाले जो छंद हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं, और इसमें कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दो बार लिखें, दो बार बोल लें, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखें। अब लेंगे हम मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद की पहले परिभाषा देखेंगे। जिन छंदों की गणना मात्रा स्वर के आधार पे की जाए उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। लघु का ये चिन्ह दिया है यहाँ पे, उस मात्रा को क्या माना जाएगा? एक। और गुरु, गुरु का ये चिन्ह दिया है, इसकी मात्रा को क्या माना जाएगा? दो मानते हुए मात्राओं की गणना की जाती है। ये इसकी परिभाषा है। अब मात्रिक छंद में सबसे पहले हम क्या लेंगे? सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं। तो इस छंद में साथियों, सममात्रिक छंद में देखें, इस छंद में चारों चरणों में मात्राओं की संख्या क्या है? समान होती है। चरण का अर्थ यहाँ पे पद से भी ले सकते हैं, आगे देखेंगे। सबसे पहले हम सममात्रिक छंद में आज लेंगे चौपाई छंद। क्या लेंगे? चौपाई। तो ये जो पंक्तियां दे रखी हैं चार, इनको याद करना जरूरी है कि ये कौन सी इसकी ये विशेषताएं हैं। अगर ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ये भी परीक्षा में कई बार आता है, चौपाई छंद में कौन सा विकल्प संगत है, कौन सा विकल्प असंगत है। तो चौपाई छंद है वो क्या है? सममात्रिक छंद है। पहला क्या है? सममात्रिक छंद है। दूसरा, चौपाई में चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16। और अंत में क्या होता है साथियों? अंत में दो लघु और दो गुरु होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब उदाहरण देखें इसका कैसे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो इस पंक्ति में क्या करेंगे? सबसे पहले ये प्रथम चरण है। ये क्या है? ये साथियों प्रथम चरण है। ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये क्या है? चौथा चरण है। अब करना क्या है अपने को कि जो प्रथम चरण है उसमें मात्राएं लगा के देख लेते हैं कि इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं कि नहीं होती। तो मात्राओं में लगाने के लिए करना क्या है आपको कि अगर लघु स्वर है तो उसमें क्या है? ये मात्रा लगेगी, एक गिना जाएगा। और गुरु स्वर है तो ये मात्रा लगेगी, इसमें क्या कितने माने जाएंगे? दो माने जाएंगे, दो की काउंटिंग की जाएगी। देखें सबसे पहले क्या है? ये लघु है,
ये चिन्ह लगा देंगे। ये भी क्या है, ये लघु है। ये क्या है, ये भी लघु है। ये भी लघु है। ये गुरु, ये गुरु और ये लघु, ये गुरु, ये लघु और ये भी लघु है। ये भी लघु है। ये गुरु है और ये लघु है और ये भी लघु। अब क्या करेंगे, इसको एक काउंटिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 2 6 7 2 9 10 11 12 2 14 15 और 16। तो इसमें मात्राएं कितनी हो गई, 16 मात्राएं हो गई। ऐसे ही सब में आप अगर गिनती करेंगे तो सब में कितनी आएंगी, 16 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी, 16 मात्राएं होंगी। तो सममात्रिक छंद हो गया। दूसरा क्या, इसमें 4 चरण होते हैं। ये देखो 4 चरण हो गए, 1 2 3 4 और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये भी सही है। और अंत में क्या करें, अंत में 2 लघु या 2 गुरु होते हैं। तो अंत का मतलब यहाँ से है, इस जगह से है। अंत में इस जगह देखें, यहाँ पे आपको 2 लघु और 2 गुरु मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या है, लघु है। ऐसे ही अंत में यहाँ पे देखें, ये क्या है, गुरु है। ये भी क्या है, गुरु है। ये भी क्या है, गुरु है। ये भी क्या है, गुरु है। तो ये 2 लघु या 2 गुरु भी मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे देखें, इसके बाद सममात्रिक छंद में दूसरा अपन ने लिया रोला छंद। वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें भी अपने को यही 5 विशेषताएं या 4 विशेषताएं जो भी हैं, इसकी वो अच्छे से याद रखनी है कि ये एक सममात्रिक छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। रोला छंद क्या है, सममात्रिक छंद है, ये ध्यान रखना है। इसमें 11 और 13 मात्राओं पे क्या होती है, यति होती है। यति का मतलब होता है साथियों विराम, ठहरना, रुकना। यति का मतलब क्या होता है, विराम, ठहरना, रुकना। ठीक है। इसके बाद देखें, प्राय इसके चरणांत, चरणांत मानी चरण के अंत में 2 गुरु रखे जाते हैं, परंतु ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। ये देखें, अब इसका देखें उदाहरण। नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है। तो इस पंक्ति में क्या 4 चरण है इसमें साथियों, देखें ये प्रथम चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब अपने को करना क्या है, प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति है, उसमें मात्राएं लगा के देख लेते हैं। जो गुरु होगा उस पर कितनी मात्राएं लगेंगी, 2 2 और जो काउंटिंग करेंगे उसमें लघु है, उसमें 1 गिना जाएगा। तो प्रथम है, इसमें क्या आ जाएगा, ये गुरु है, ये भी गुरु है। आधा अक्षर है ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये गुरु हो जाएगा, ऑलरेडी पहले से गुरु है। और ये लघु है और ये लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये लघु, ये लघु, ये भी लघु, ये भी लघु और ये आधा अक्षर है तो ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुरु बन जाएगा। ये ध्यान रखना है। और ये गुरु लघु है और ये भी लघु है और अंत में ये गुरु है। अब इनकी मात्राओं को काउंट करेंगे। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 19 20 21 2 23 आ रही हैं अभी। तो देखें साथियों, इसमें 24 करनी है अपने को। 2 2 4 4 5 6 7 8 2 10 11। तो यहाँ पे कितनी आ गई, 11। यहाँ तक कितनी आ गई मात्राएं, 11 आ गई। ये ध्यान रखना है। यहाँ तक कितनी आई, 11। फिर इसके बाद देखें 12 13 14 15 16 17 18 2 20 21 22 2 24। तो ये इसमें टोटल मात्राएं कितनी होती हैं प्रत्येक चरण में, 24। कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। तो ये इसमें यति क्या है, 11। ये यहाँ पे यति है। इस चिन्ह को क्या बोलेंगे, इस चिन्ह को बोलेंगे यति। और यति का अर्थ मैंने आप पहले ही बता दिया, यति का अर्थ होता है विराम। तो ये पहले यति से पहले कितनी संख्या है, 11 और इसके बाद कितनी है, ये है संख्या 13। तो 11 13 पे यति होती है, 11 13 पर यति होती है। तो इसमें काउंट करेंगे तो ये क्या है, 11 मात्राएं हैं और इसके बाद में यति के बाद कितनी है, ये 13 मात्राएं हैं। तो टोटल कितनी होगी, 24। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान रखना है। तो सब में क्या आ जाएंगी, ये काउंट करके देख लेना, 24 मात्राएं आएंगी, 24 मात्राएं आएंगी। आगे देखें, तीसरा हमने लिया है सममात्रिक छंद में। सममात्रिक छंद में तीसरा लिया है, वो लिया है गीतिका छंद। अब गीतिका छंद में भी ये विशेषताएं ध्यान रखनी है कि ये सममात्रिक छंद है। गीतिका छंद में भी क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान रखना है। इसमें
14 और 12 मात्राओं पे क्या होती है, यति होती है। 14 और 12 मात्राओं पे क्या होगी, यति होगी। यति का अर्थ बताया था आपको, विराम, ठहराव, रुकना। और अंत में, चरण के अंत में क्या होगा, लघु और गुरु होता है। तो अब देखें, इसके उदाहरण देखें। इसमें भी साथियों क्या है, 4 चरण है। गिनेंगे तो कितने मिलेंगे, ये 4 चरण मिलेंगे इसमें। अब देखें इसको, पहली पंक्ति को काउंट करके देखें। इसमें क्या है, ये गुरु है, ये क्या है, लघु है, ये क्या है, गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये लघु है, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। अब इसको काउंट कर लेंगे, 2 3 2 5 5 2 7 2 9 10 10 2 12 2 14। तो ये यहाँ पे यति हो जाएगी 14। फिर इसके बाद में 2 14 2 16 17 18 19 19 2 21 2 23 23 24 2 26। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई, टोटल 26 मात्राएं इसमें हो गई प्रत्येक चरण में। और यहाँ पे क्या हुई है, यति हुई है। तो इससे पहले कितनी मात्राएं हैं, 14 मात्राएं हैं, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद कितनी है, ये 12 है। ये कितनी है, 12 मात्राएं। दूसरा क्या कह रहा है ये, कि चरण के अंत में अपने को क्या मिलेगा, लघु और गुरु। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, लघु है, ये क्या है, गुरु है। इसमें भी क्या है, लघु है, इसमें क्या है, गुरु है। चरण के अंत में ये क्या है, लघु है, ये गुरु है, ये लघु है और ये गुरु है। तो ये अपने को क्या इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले बताया चौपाई, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16। और फिर उसके बाद बताया आपको चौपाई से पहले, चौपाई के बाद आपको क्या बताया, चौपाई के बाद आपको जो बताया था वो बताया था रोला। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। और गीतिका में कितनी होती हैं, 26 होती हैं। अब देखें अंतिम है ये हरि गीतिका, सममात्रिक छंद फिर इसके बाद में पूरे हो जाएंगे। तो अंतिम क्या है, हरि गीतिका छंद। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये सममात्रिक छंद है। हरि गीतिका छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ये कौन सा छंद है, सममात्रिक छंद है, ये याद रखना। ये प्रत्येक क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये साथियों यहाँ पे डाला है मैंने। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। चरण को हम पद भी बोल सकते हैं। इसमें 16 और 12 मात्राओं पे क्या होती है, यति होती है, ठहराव होता है, रुकना होता है, ठीक है। और चरण के अंत में, चरण के अंत में लघु गुरु होता है, ये ध्यान रखना है। अब उदाहरण देखें। संसार की स्मर स्थली में वीरता धारण करो, ये प्रथम चरण है। ये क्या है, द्वितीय है, ये तीसरा है और ये चौथा और अंतिम है। तो इसमें देखें, मात्राएं लगा के देखेंगे तो इसमें ये क्या हो जाएगा, गुरु, ये भी गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु और ये क्या, ये भी लघु हो जाएगा। लेकिन ये गुरु क्यों होगा, क्योंकि इससे पहले बाद में क्या है, आधा अक्षर है, तो ये इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु बन जाएगा। और ये लघु, ये गुरु, ये भी गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु और ये भी लघु, ये लघु और ये गुरु। अब इनको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे अच्छे से। 2 2 4 5 2 7 8 2 10 10 2 12 12 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 20 20 2 22 22 2 24 25 26 27 2 29। ज़्यादा हो रही हैं साथियों, अच्छे से देखें वापस से। 2 2 4 5 5 2 7 8 9 10 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 1 18 18 2 20 20 2 22 23 24 25 2 27। तो इसमें अभी भी क्या है, यहाँ पे कम आ रही हैं। देखें वापस से लगा के देखें, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये क्या है, लघु है, ये गुरु है और ये क्या है, लघु है, ये भी लघु है, ये गुरु बन जाएगा। और ये भी लघु होगा, ये गुरु, ये गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु और ये भी गुरु। और इसमें ये सही है। फिर से काउंट करके देखें। 2 2 4 5 5 2 7 8 2 8 1 9 9 2 11 11 12 12 2 14 14 2 16। तो मात्राएं तो सही लगाई हैं साथियों, 16। फिर इसके बाद देखें 2 3 2 5 5 2 7 8 9 10 10 2 12। तो ये हो गई 12। तो यहाँ पे ये यति जो हुई थी यहाँ पे, इसमें तो कितनी हो गई, 16 और आगे कितनी हो गई, 12
और टोटल कितनी है 28। इसको काउंट करके अच्छे से लगा के मात्राओं को देख लें ताकि आपका कभी भी गलत ना हो। तो इसमें यति कहाँ पे हुई 16 पे, यहाँ पे जाके क्या हुई यति हुई, तो ये 16 पे हो गई और यति के बाद कितनी मात्राएं वो 12 हो गई, टोटल कितनी हो गई 18। तो ये ध्यान रखना अपने को कि हरिगीति का छंद है वो किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक छंद है। हरिगीति का छंद में चरण कितने होते हैं 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं 28 होती हैं और यति किस पे होती है 16 और 12 मात्राओं पे यति होती है। और अंत में क्या होता है लघु गुरु होता है। तो यहाँ पे देख लें ये लघु है और ये गुरु है, इसमें भी क्या है ये लघु है ये गुरु है। अंत में देखेंगे तो ये क्या है ये लघु है ये क्या है गुरु है, ये लघु है ये गुरु है। तो साथियों आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे छंद की नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास कैसी लगी, अगर पसंद आए दोस्तों लाइक और शेयर तो बनता है, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंदी जय हिंद।